नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें। आज हम 3-4 मौज़ूआत हैं जिन पर हम मुख्तसर बातचीत करेंगे। एक तो ये है कि अमेरिका का सदारती इंतखाब मुकम्मल हो गया है, जो बाइडन अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। दूसरा ये है कि आया जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें बिलखुसूस इस बात के लिए दुआगो थी कि जो बाइडन कामयाब हो, ट्रंप को शिकस्त हो। उसकी हमारी दाखिली सियासत पर भी असरात मरतब होंगे। जो बाइडन कश्मीर के आज़ादी का हामी है, वो मसला कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने वाला लीडर है। जो बाइडन के नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ भी तलकात रहे हैं जब वो अमेरिका के नायब सदर थे। इस लिहाज से पाकिस्तान में जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लोग हैं, वो जो बाइडन को चाहते थे कि वो आए ताकि मौजूदा जो पाकिस्तान में हुकूमत है उसके लिए कुछ ऐसी मुश्किलात पैदा हों कि वो जमहूरी रास्ते की तरफ आ सके। मैं समझता हूँ कि जो बाइडन के आने से पाकिस्तान में एक जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा और जमहूरियत के लिए जदोजहद करने वाले लोगों को तक़वियत मिलेगी। और मेरा ख्याल ये है कि जो बाइडन के आने से जो अपोजिशन में खुशी का इजहार किया जा रहा है, इसके असरात कुछ अरसे बाद मरतब होना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है। पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान ने जोराना पर इत्तेहादियों को बुलाया तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का किसी रुकन ने शिरकत नहीं की, जबकि BNP तो पहले ही उनसे अलग हो चुकी है, उसको भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का ये मौक़िफ़ है कि हमारा माहिदा उनके साथ सियासी नोयत का है, ये खाने के हम पाबंद नहीं है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ काफ़ी अरसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से नाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन की अदालत पर ना तो उनकी खैरियत दरियाफ्त की और ना ही बाद में जब कभी वो लाहौर आए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के किसी लीडर से मिलने के लिए तैयार हुए। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कोई लीडर उनके खाने में शरीक होने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपोजिशन के खिलाफ तबले जंग बजा रखा है। वो जितने जलसे मुनक्कद कर रहे हैं, हर जलसे में वो अपोजिशन को लान तान कर रहे हैं। उनको एक बड़ा महबूब उनका एक मशगला है कि वो अपने सियासी मुखालफिन को गद्दार, फौज का दुश्मन और मोदी का एजेंट करार देने में ज़रा बराबर भी कोई मतलब एहसास नहीं करते कि ये जो कुछ वो कह रहे हैं इसके बड़े मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की ओट में अपोजिशन के खिलाफ अपना खेल खेलना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब इस बात पर दे रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, फौज के शायद खिलाफ है, इसलिए वो उनको रगेद कर फौज की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छा खेल नहीं है। फौज को बिल्कुल हमारे कौमी फौज को मुल्की मामलात से अलग तलग रखना चाहिए हमें, और उन्हें किसी तरह भी किसी तनकीद और किसी मामले में उनको शरीक नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुल्की सियासत में जो सियासी जमात इमरान खान की कारस्तानियों को बेनकाब करती है तो उसके जवाब में उन्हें ये कहते हैं कि ये मोदी के एजेंट है, ये गद्दार है। अब तो पहले 2 गद्दार कहा जाता, मीर जावर, मीर सादक, अब तीसरा उन्होंने भी एक इख्तरा निकाल ली है कि मीर
सरदार अयाज सादिक, ये उनके दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, एचिसन का एचिसोनियन है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वजीर आजम को इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, वरना उनके लिए भी अपोजिशन जो है वो देर नहीं लगाएगी कि उनके लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाए। इसलिए बेहतर यह है कि वजीर आजम अपोजिशन की इज्जत करें और अपोजिशन से भी इस बात की तवक्को रखें कि वो जवाबन उनको इज्जत करे। जब आप गाली देंगे, जब भी आप देखें कि आपके एक वजीर गंडापुर साहब ने जो अभी मरियम नवाज के बारे में जो कुछ कहा है, क्या ये एक सिविलाइज्ड मुल्क की वजीर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? सारे मुल्क में उसकी तनकीद हो रही है इस बात की। ये जो छछोरापन है इसको खत्म होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम बनकर मुल्क चलाना चाहिए। अपोजिशन की तहरीक का मुकाबला अपोजिशन के अंदाज में करना चाहिए। सरकार के खर्चे पे आपने हाफिजाबाद में जलसा तो कर लिया, आपने गलगित में सरकार के खर्चे पे जलसा तो कर लिया, और फिर इन जलसों में आप अपोजिशन को जो तनकीद कर रहे हैं तो सरकारी वसाइल तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपोजिशन का जो असल मसला ये है कि आप उनको गाली देना बंद कर दें तो यकीनन इसका जवाब भी आपको मुस्बत मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक जो तोड़ फोड़ शुरू हुई है, ये भी एक बड़ी अहम बात है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर, जिनका सियासी लिहाज से कोई ज्यादा बड़ा काट तो नहीं था, लेकिन वो जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से अलग होकर आए तो नवाज शरीफ ने उनको अपने साथ सीने के साथ मिलाया और उनका काट बढ़ाया और बिलाखिर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सदर बनाया। सनाउल्लाह ज़ारी का भी यही सूरत हाल है कि वो मुख्तलिफ पार्टियां तो बदलते रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ी इज्जत मिली। लेकिन अब उन्होंने बहाना तलाश करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलग इख्तियार कर ली है। ये बात बज़ाहिर महसूस होती है कि शायद उन्होंने कोई असूली इख्तिलाफ किया हो, लेकिन नहीं, इन लोगों का चले जाना था। बहुत कम लोग अब ऐसे रह जाएंगे जो कि बलूचिस्तान में हों या कहीं और हों जो नवाज शरीफ के बयानिया का बोझ उठा सकें। ये वो लोग हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी पार्टियां तो बदल सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की बयानिया का बोझ बर्दाश्त करना इनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए ऐसे और कई लोग भी मिलेंगे जो नवाज शरीफ के बयानिया से अपने आप को लातल्लक कर लेंगे। बहरहाल, लेकिन मुल्की सियासत में बहुत बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसकी पिज़रियाई जो है वो लोगों में हासिल से रहेगी। वोट को इज्जत दो का नारा जो है उसकी अहमियत को कम कोई नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी तौर पर अब सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि वजीर आजम इमरान खान को अब जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान में भी उसी राह पर निकलना चाहिए जिस राह पर जमहूरियत को चलना चाहिए। पाकिस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए उन्हें राह हमवार करनी चाहिए। शुक्रिया।